क्या आपके शरीर में थकान रहती है, वीकनेस बनी रहती है, आपके हाथ पे झंझनाते हैं, सुन्नपन हो जाता है, कई बार हाथ कंपन करते हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया है, कोई काम करने में समय ज्यादा लगने लगा है। यद्यपि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो संभवतः आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम नर्व कंप्रेशन या मसल वीकनेस। तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज हम समझेंगे और जानेंगे कि विटामिन B12 हमें किन खाद्य पदार्थों से मिल सकता है या हम इसकी कमी पूरी कर सकते हैं, विशेषकर वेजिटेरियन लोगों के लिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। विटामिन B12 की कमी तो हम पूरी कर लेंगे, पर हमें पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि विटामिन B12 हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड क्यों होता है, किन किन चीज़ों के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहला जो आवश्यकता है वो है DNA का फॉर्मेशन, या कहें तो DNA की सिंथेसिस। हमारी बॉडी बनी है सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से। इन सभी का एक अपना DNA स्ट्रक्चर है, जिसके फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12 बहुत आवश्यक होता है। जब बॉडी में विटामिन B12 की कमी होगी तो हमारा DNA गड़बड़ाएगा। ये एक वजह है विटामिन B12 की आवश्यकता होने की। नंबर 2 है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग। हमारी जितनी भी नर्व्स हैं उनके बनावट, उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत आवश्यक है विटामिन B12। अगर विटामिन B12 हमारी बॉडी में कम होता है तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, हमारी याददाश्त पर असर पड़ सकता है। कई बार हमारी नर्व वीक हो जाती हैं। कई बार देखा ना, हाथों में झंझनाहट होती, सुन्नपन होता है। और तो और जब ब्लड कम होगा बॉडी में तो हमारी इम्यूनिटी भी लो हो जाएगी, हम बार बार बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी में विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत लग रही है, कोई समस्या लग रही है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको ये समस्या हो रही है। अगर संभव होगा तो हम आपको उसका हल भी बताएंगे कि किस तरह से आप इन कमियों को या इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप मैसेज कर रहे हैं हमें इंस्टाग्राम पर, प्लीज़ थोड़ा धैर्य अवश्य रखिएगा, जिससे कि हमें थोड़ा समय मिल जाए आपकी समस्याओं का हल आपको देने में। जनरली 24 से 48 घंटे हमें लग सकते हैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में, तो इसका ध्यान रखिए। अब ये जान लेते हैं कि क्या क्या लक्षण होंगे विटामिन B12 की कमी होने के। तो उनमें सबसे पहला है थकान, अर्थात फटीग। जिस व्यक्ति की बॉडी में विटामिन D की डेफिशिएंसी होगी, ये लाजमी है, स्वाभाविक है कि उन्हें थकान बनी रहेगी दिन भर। आप कितना भी खाना खा लो, कितना भी न्यूट्रिटिव खाना खा लो, अगर आपकी बॉडी में वो विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपको हमेशा थकान बनी रहेगी, आलस बना रहेगा शरीर में, कमज़ोरी सी महसूस होगी, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। और इसके साथ साथ व्यक्ति को बार बार मुंह में छाले हो सकते हैं। ये भी एक बहुत नॉर्मल सा सिम्टम है अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो रही है। तो अगला जो लक्षण है वो है डाइजेशन। आपका डाइजेशन गड़बड़ा सकता है, आपका BMR कम हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है। कभी कभी व्यक्ति को एसिडिटी हो सकती है विटामिन B12 की कमी की वजह से। B12 की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है पेशेंट को, उन्हें गैस की शिकायत हो सकती है। अगला जो लक्षण है वो होगा ब्लड फॉर्मेशन से संबंधित। जब भी किसी व्यक्ति को विटामिन B12 की कमी होगी तो उनकी बॉडी में येलोइश टोन आ जाएगी, स्किन में येलोइश टोन आ जाएगी, खासकर स्किन और आंखें पेल यानी येलो दिखने लगेंगी। ऐसे में एक एनीमिया व्यक्ति को हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या डायमॉर्फिक एनीमिया। इसकी शिकायत व्यक्ति को हो जाती है। इसमें RBCs की शेप साइज बिगड़ जाता है। अब जब नर्वस सिस्टम वीक होगा, आपकी ब्लड फॉर्मेशन में समस्याएं होंगी, तो कई बार व्यक्ति को हेडेक हो सकता है, इरिटेशन भी हो सकती है, बहुत इरिटेटेड बने रहेंगे हर समय। कभी कभी ऐसा होता है ना यार कि आपको भूख लगती है, खाना समय पर ना मिले तो इरिटेशन होती है। बट सिर्फ वही एक वजह नहीं है, आपको इरिटेशन होने की वजह ये भी हो सकती है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो रही हो। व्यक्ति को ऐसे में डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग तो प्रॉपर हो नहीं रही, B12 की कमी है। इसलिए ये भी एक आपको लक्षण देखेगा B12 की कमी की वजह से। और छोटे बच्चों में अगर विटामिन B12 की कमी रहेगी तो उन्हें
कंसंट्रेट करने में बहुत समस्या होगी। कई बार माँ बाप कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। ये सारे लक्षण हैं विटामिन B12 की कमी होने के। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या रहती है और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। एटलीस्ट 5000 लाइक तो इस वीडियो को अवश्य दीजिए, जिससे हमारा वो मोटिवेशन बना रहे, हम ऐसे अच्छे टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस लाते रहें। अब हम जानेंगे कि शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन B12 की कमी पूरी करने के वो कौन कौन से सोर्सेज हैं। सबसे पहला जो खाद्य पदार्थ है जिससे कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी विटामिन B12 की कमी पूरी हो सकती है, वो है दूध। दूध में यूँ तो बहुत सारे मिनरल्स हमें मिल जाते हैं, प्रोटीन मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, विटामिन A, B, C बहुत सारे मिल जाते हैं, परंतु जो विटामिन B12 की मात्रा दूध में होती है वो इतनी है कि यदि आप लगभग 2 गिलास दूध का सेवन रोज़ करते हैं तो आपकी डेली जो रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 की, उसका लगभग 50 से 70% जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। इसलिए दूध आपके लिए बहुत एसेंशियल है। अगला जो खाद्य पदार्थ है वो है अंडा। आजकल ये देखा गया है कि कई ऐसे शाकाहारी लोग हैं जो नॉनवेज तो नहीं खाते परंतु अंडे का सेवन कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं बता दूं आप कि अंडे के सेवन से भी आप विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं जो कमी आपके शरीर में हो रही है। परंतु अंडे के अंदर जो एग योक होता है उसके अंदर मेनली प्रोटीन, मिनरल सब पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप अंडा खाते हैं और आप ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ सफ़ेद वाला पार्ट खाते हैं या सेवन करते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, उसमें विटामिन बिल्कुल नहीं होते। इसलिए आपको अगर अंडे का सेवन करना है विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए, तो आपको पूरे अंडे का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर आपको विटामिन B12 की पूर्ति होगी और आपको जो समस्या आ रही है वो नहीं होंगी। जो तीसरे नंबर का खाद्य पदार्थ है वो है पालक। पालक से हमें कैल्शियम मिलता है, विटामिन मिलता है, अन्य प्रकार के फाइबर भी मिलते हैं। पर एक चीज़ आपको और मैं बता दूं, यदि आप पालक का सेवन करते हैं और चाहते हैं कि पालक से आपको पूरी मात्रा मिले विटामिन B12 की, तो उसके लिए आपको पालक को काटने के पहले धो लेना है, बाद में नहीं धोएंगे, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। यदि आप पालक को काटने के बाद धोएंगे तो सारा विटामिन B12 जो पालक में उपस्थित है वो पानी के संग मिलके बह जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें जो गृहिणी हैं जिन्हें पालक पकानी है कि पालक को पकाने से पहले जब आप उसे धोते हैं तो धोने का जो भी कार्य है वो काटने के पहले करना है, बाद में नहीं। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्याएं हो रही हैं, कोई मन में दुविधा है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपनी समस्या का हल पूछ सकते हैं। समस्याओं का हल पाने के लिए आपको एक काम और करना है। यदि हमारा फ़ोन नहीं उठता, किसी कारणवश आपकी हमसे बात नहीं हो पाती, संपर्क नहीं हो पाता, तो आप हमें अपनी समस्या इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं या हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए एक कॉल अरेंज करा दें जिससे आपकी समस्या का आपको हल मिल सके। वैसे पालक के अलावा आप सेवन कर सकते हैं गाजर का। गाजर सीजनल सब्जी है, कई लोग इसे कच्चा भी खा लेते हैं या गाजर को पकाकर सब्जी की तरह भी खाया जा सकता है। गाजर में सिर्फ विटामिन A ही नहीं होता, बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन B12 भी पाया जाता है। इसके अनेकों अनेक फ़ायदे हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति गाजर का सेवन करे, चाहे वो सब्जी के तौर पे करे या वो सलाद के तौर पर करे। और आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। चुकंदर का सेवन आमतौर पे सलाद के रूप में किया जाता है। ये बहुत ही एक न्यूट्रिटिव खाद्य पदार्थ है, फाइबर इसमें बहुत होता है और विटामिन B12 की मात्रा भी अच्छी मिलती। इसके अतिरिक्त आप चनों का प्रयोग कर सकते हैं। चने में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मिलता है। आप भुने हुए चने का सेवन कर सकते हैं, आप काबुली चने का सेवन कर सकते हैं, इवन आप छोलों का सेवन कर सकते हैं। छोले की सब्जी बनती है, बहुत ही फेमस है, बहुत लोगों को पसंद आती है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फलों की कि किन फलों के सेवन से हमें विटामिन B12 मिल सकता है, तो उनमें पहला आता है सेब। सेब भी कुछ लोगों को एसिडिटी करता है, इसलिए अगर आपको सेब का सेवन करना है तो खाली पेट नहीं करेंगे, आप दिन में और किसी समय सेब का सेवन कर लें। आप केले का सेवन कर सकते हैं। केला एक बहुत ही एनर्जी रिच फ्रूट है, केले से बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है।
कैल्शियम फैट भी मिलता है। जैसे लोगों को ये समस्या होती है, शिकायत होती है कि उनका वजन नहीं बढ़ रहा, तो वजन बढ़ाने के लिए भी केले का प्रयोग होता है। साथ में केले के आपको विटामिन B12 भी मिल जाता है। और इसके साथ अगर आप संतरे के शौकीन हैं, संतरे का सेवन करते हैं, तो हाँ, संतरे में विटामिन C तो होता ही होता है, साथ में संतरे में विटामिन B12 की मात्रा भी अच्छी होती है। आपको कई सारे विटामिन मिल जाएंगे और सेब से आपको फाइबर भी मिले। कई तरह के नट्स भी हैं जिनके सेवन से आप अपने विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे मूंगफली का सेवन आप कर सकते हैं, सीजनल रहती है। और बादाम, आप 4 से 5 बादाम का डेली में सेवन कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में जो विटामिन B12 की कमी हो रही है वो पूर्ण होती रहेगी। अब एक विशेष बात, कई बार बॉडी में पेन, थकान होती है, वो सर्वाइकल की वजह से होती है। हम उसके लिए एक्सरे कराते हैं, उससे जान सकते हैं। परंतु अगर वो वजह नहीं है तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होगी। इसीलिए अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 कम है और साथ में टेस्ट में ये भी आता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की भी कमी हो रही है, तो एक तो आप धूप लें, दूसरा आप ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं जिनमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है और आपकी बॉडी में कैल्शियम की भी कमी पूरी हो सकती है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद जाकर उसे भी देख लीजिएगा। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ भी हैं जिनके सेवन से आप अपनी बॉडी में हो रही विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। उनमें से एक है प्लांट मिल्क। प्लांट से जो दूध प्राप्त होता है उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। साथ में जो बनाना, केले के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बनाना में फाइबर भी होता है। तो ऐसे लोग जिनको डाइजेशन की समस्या हो रही है या जिनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, उन्हें केले का सेवन अवश्य करना चाहिए। साथ में विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए आप टोफू का प्रयोग कर सकते हैं। और जो वे प्रोटीन आता है, जिन चीज़ों से वो बनता है, उनमें भी विटामिन B12 की मात्रा ठीक ठाक होती है, आप उसका सेवन भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक शेयर करिए जिसको हाथ पैरों में दर्द है, झंझनाहट होती है, कमजोरी रहती है, थकान बनी रहती है। आप लोग हमारे वीडियोस देखते तो खूब हैं, मैं देखता हूँ कई व्यूज़ आते हैं वीडियोस पर, परंतु आप एक काम करना भूल जाते हैं, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। देखिए, जब आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखकर सिर्फ आगे ना बढ़ जाएं, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और टाइम टू टाइम वीडियोस के नोटिफिकेशन पाते रहें। जो जानकारी आप तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं, जो हमारा ध्येय है, वो पूरा होता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है, नमनेस हो रही है, तो संभवतः आपको सर्वाइकल की भी शिकायत हो सकती है। उसमें क्या एक्सरसाइज करनी होती है, अगर वो जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, समस्या का हल मिल जाएगा। और अगर आपका वेट बढ़ रहा है क्योंकि आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, बॉडी वीक हो रही है, उसके लिए लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। आपको वेट कैसे कम करना है या कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करना है, आपको इसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। धन्यवाद।